नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों देखिए, इंसान जो है अपने जीवन काल में एक बार घर ज़रूर बनाते हैं और बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं, जो इंसान घर बनाने के लिए चलते हैं उनके मन में जो है बहुत सारा सवाल उठता है कि घर जो है हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए, घर बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा मटेरियल में कितना पैसा खर्च होने वाला है, कितना परसेंटेज के हिसाब से खर्च होने वाला है, हमें किस प्रकार का घर बनाना चाहिए। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में एक बार घर बनाना ज़रूर चाहते हैं। ओके, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे और जो भी आपका डाउट है वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने पर कितना खर्च आएगा। ओके, तो जनरली जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 टाइप का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड और तीसरा होता है प्रीमियम। यानी 3 क्वालिटी का हाउस कंस्ट्रक्शन होता है अपने ऑल ओवर इंडिया में। तो जो लोग, जो व्यक्ति जिस हिसाब से उनका बजट होता है उसके हिसाब से अपना घर बनाते हैं। ओके, क्योंकि घर बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से घर को डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रकार से घर बनाना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर तीनों चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप बेसिक घर बनाइएगा तो उसमें कितना आपको खर्च आएगा, यदि आप स्टैंडर्ड घर बनाइएगा तो उसमें कितना खर्च आएगा, और या फिर आप जो है प्रीमियम यानी फुल्ली लग्जरी घर बनाइएगा तो कितना पैसा खर्च होने वाला है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। ओके, क्योंकि देखिए इसमें, इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा एस्टिमेट करके मैं आप लोग को बताने वाला हूं ताकि आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होगा फाउंडेशन एंड एक्सकेवेशन, यानी आपको फुटिंग, फाउंडेशन और गड्ढा करने में कितना पैसा आपको खर्च आएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहला पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क। यानी सबसे पहले हम लोग गड्ढा करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, तभी जो है हम लोग क्या करेंगे उसमें फुटिंग फाउंडेशन का काम करेंगे। तो इसमें आपको कितना पैसा खर्च आएगा एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क में, तो तकरीबन जो है आपको 30,000 रुपीज़ से लेकर के 50,000 रुपीज़ का आपको खर्च आने वाला है एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क में। ओके, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप आएगा पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट करने के लिए, जो हम लोग फुटिंग करने से पहले हम लोग एक बेस बनाते हैं यानी पीसीसी करते हैं। ओके, तो पीसीसी करने में आपको जो है तकरीबन 10,000 से लेकर के 20,000 रुपया आपको खर्च आने वाला है। ओके, तीसरा आता है आरसीसी फुटिंग एंड कॉलम्स, जहां पे हम लोग जाली बनाते हैं स्टील का और वहां से हम लोग कॉलम का स्टील प्रोवाइड करके कॉलम खड़ा करते हैं। ओके, तो उसके लिए जो है आपको तकरीबन 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक का खर्च आने वाला है। ओके, उसके बाद नीचे में जो ब्रिक वर्क फॉर प्लिंथ बीम के लिए जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं उसमें जो है तकरीबन आपको 50,000 रुपया से लेकर के 80,000 रुपया तक का आपको खर्च आ जाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पर ये सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो तकरीबन जो है हमें सब टोटल देखने को मिलेगा 1,70,000 से लेकर के 3 लाख रुपया। यानी हमने समझा कि फुटिंग, फाउंडेशन और एक्सकेवेशन के लिए हमें 1,70,000 से लेकर के 3 लाख रुपया का खर्च होने वाला है 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये काम करने के लिए। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, जहां से हमारा मतलब मेन वर्क स्टार्ट होता है, यानी प्लिंथ बीम तक आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम लोग कुर्सी बोलते हैं। अब यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर यानी कुर्सी से ऊपर का काम करने में कितना पैसा खर्च आएगा। ओके, तो ये जो है दूसरा पॉइंट में काउंट होगा। तो यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर, इसको टेक्निकली वर्ड में नाम दिया गया है। तो अगर आप सुपर स्ट्रक्चर के लिए अगर देखिएगा तो टोटल बजट का तकरीबन जो है 30% से लेकर के 35% आपको खर्च आएगा। तो इसका पूरा मैं ब्रेकडाउन आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। और सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है आरसीसी फ्रेम एंड ब्रिक वर्क, यानी जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वर्क बोलते हैं और ब्रिक वर्क बोलते हैं। तो इसमें आपको कितना पैसा खर्च आने वाला है, तो यहाँ पर आरसीसी फ्रेम और ब्रिक वर्क का यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पहला कैटेगरी देखिएगा तो वो है आरसीसी बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स। ये तीनों काम करने के लिए आपको तकरीबन 3,50,000 से लेकर के 5,50,000 रुपए का कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा कंक्रीट यूज होगा, उसके बाद स्टील यूज होगा और लेबर कॉस्ट होगा। तो वो सारा कॉस्ट मिला करके तकरीबन जो है आपको 3.5 लाख से लेकर के 5.5 लाख रुपया का खर्च आने वाला है। अगर हम वहीं पर बात करेंगे ब्रिक वॉल में देखिए जनरली लगभग 3 टाइप का ब्रिक्स जो है यूज होता है। तो वैसे तो गांव देहात में कोई एएससी ब्लॉक या फिर जो है मतलब जो सीमेंटेड ब्लॉक है वो तो यूज करता नहीं है। मैक्सिमम जो है 90% लोग रेड ब्रिक्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 2 ब्रिक्स कंसिडर करके चलूँगा, एएससी ब्लॉक और दूसरा क्ले ब्रिक्स, जिसको हम लोग रेड ब्रिक्स बोलते हैं। अगर आप ये दोनों मिला करके मतलब आप मान लीजिए कि आप घर बनाते हैं यानी ब्रिक वॉल का काम करते हैं, तो इसमें जो है तकरीबन इसके लिए मटेरियल के लिए तकरीबन 2 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। यदि आप मान लीजिए कि रेड ब्रिक्स यूज करते हैं तो वहां पर आप 1.5 से 2 लाख रुपया कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एएससी ब्लॉक यूज करते हैं तो लगभग जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। क्योंकि देखिए जो एएससी ब्लॉक है वो ज़्यादा महंगा मिलता है, लगभग आपको जब 50 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया में एक ब्रिक्स मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप रेड ब्रिक्स लीजिएगा तो लगभग जो है आपको 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया में पर ब्रिक्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पर ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो लगभग जो है आपको सुपर स्ट्रक्चर के लिए 5,50,000 से लेकर के 8,50,000 रुपये का खर्च आपको आएगा। ओके, ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्लैब कास्टिंग और वाटरप्रूफिंग के लिए, क्योंकि जो स्लैब को हम लोग मान लीजिए एक ही फ्लोर का घर बना रहे हैं तो जो हमारा स्लैब होगा उसके ऊपर हमें वाटरप्रूफिंग भी करना पड़ेगा, ताकि इनकेस मान लीजिए कभी स्लैब्स में लीकेज आ जाता है, थर्मल की वजह से क्रैक्स जनरेट हो जाता है स्लैब में, तो वहाँ से जो है वाटर लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें जो है वहाँ पर वाटरप्रूफिंग का काम करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं दूसरा पॉइंट में, सुपर स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट में रूफिंग एंड वाटरप्रूफिंग, यानी दोनों आपको काम करने में कितना पैसा खर्च आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्लैब कास्टिंग में, यानी छत की ढलाई में आपको कितना पैसा खर्च आएगा। तो छत की ढलाई के लिए आरसीसी रूफ स्लैब के लिए तकरीबन जो है 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का आपको खर्च आने वाला है। यहाँ पर दो अमाउंट में इसलिए लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ओके, तो ये तीनों का एवरेज है, ताकि आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है स्टैंडर्ड घर बनाइएगा तो इतना पैसा खर्च होगा और वहीं पर अगर प्रीमियम घर बनाइएगा तो इतना पैसा खर्च होगा। ओके, वहीं पर आपको छत का जो है वाटरप्रूफिंग करवाने के लिए तकरीबन 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये का आपको खर्च आने वाला है। ओके, अगर हम ये दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे रूफिंग और वाटरप्रूफिंग का, तो इसका कॉस्ट जो है वो निकल करके आएगा 1,70,000 से लेकर के 3 लाख रुपया। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फ्लोरिंग एंड टाइलिंग्स का। जैसे ही हमारा सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग फ्लोरिंग का काम शुरू करेंगे, यानी टाइलिंग का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जनरली देखिए लोग 3 टाइप का काम करवाते हैं फ्लोरिंग में। बहुत सारे लोग तो मतलब टाइल्स तो फिक्स लगाते ही हैं, वहीं पर मार्बल भी लगाते हैं और ग्रेनाइट भी लगाते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टाइल्स कंसिडर करके चलता हूँ और मार्बल कंसिडर करके चलता हूँ। ओके, क्योंकि देखिए जो ग्रेनाइट होता है वो बहुत कम यूज होता है। बहुत सारे लोग जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए यूज करते हैं, या फिर जो स्टेयरकेस होता है उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फ्लोर टाइल्स के लिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लगभग जो है 2 वैरायटी में टाइल्स हमें मिलता है मार्केट में, पहला क्रीमिक और दूसरा वेट्रीफाइड। तो अभी जो मॉडर्न टाइम में जो है पूरा वेट्रीफाइड टाइल्स ही चलता है। ओके, क्रीमिक उतना लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी के समय में, और मार्बल जो है ज़्यादा लोग यूज करते हैं।
अगर ये काम करने के लिए आपको तकरीबन जो है 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। क्लियर? क्योंकि इसका कॉस्ट जो है डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, जितना अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा उसके हिसाब से इसका कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आपको जो है फ्लोरिंग एंड टाइलिंग्स में ये तो हो गया फ्लोर के लिए। अब वहीं पर मान लीजिए जो किचन का काउंटर होता है उसमें आपको कितना पैसा खर्च होगा किचन काउंटर बनाने के लिए। तो किचन काउंटर के लिए तकरीबन जो आपको 40,000 से लेकर के 80,000 रुपये का आपको खर्च देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बाथरूम और बालकनी टाइल्स के लिए तकरीबन जो है आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि समझ पाएंगे। बाथरूम और बालकनी टाइल्स के लिए तकरीबन जो है आपको 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपको खर्च देखने को मिलेगा। अगर हम ये सारे अमाउंट को जोड़ देंगे तो सारा अमाउंट ऐड करने के बाद तकरीबन जो है 2,40,000 से लेकर के 4,30,000 रुपये का खर्च हमें निकल करके आएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहाँ पर काम करेंगे डोर एंड विंडोज़ का, क्योंकि देखिए डोर और विंडो फिक्स करने के लिए तकरीबन जो है टोटल कॉस्ट का तकरीबन 10% अमाउंट जो है वो खर्च होने वाला है डोर एंड विंडोज में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेन डोर का। मेन डोर में कौन कौन सा यूज करते हैं? वुडन या फिर टेक वुड का लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वुडन में कोई भी ले सकते हैं या फिर टेकवुड लेते हैं तो लगभग जो है आपको डोर के लिए तकरीबन 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपको खर्च होने वाला है। ओके, वहीं पर इंटीरियर डोर्स में देखिएगा तो वहाँ पर जो है तकरीबन आपको 40,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक का आपको कॉस्टिंग आने वाली है। ओके, वहीं पर विंडो में देखिएगा तो यहाँ पर तकरीबन जो है 2-3 टाइप के विंडो यूज होता है। एल्युमिनियम का होता है, यूपीवीसी होता है और वुडन का होता है। तो जो गांव देहात में होता है तकरीबन वो वुडन का ही लगाया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एल्युमिनियम का या फिर यूपीवीसी का विंडो लगाते हैं। तो उसके लिए कॉस्ट जो है तकरीबन 60,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये का आपको कॉस्टिंग होने वाला है। ओके, स्टैंडर्ड से लेकर के प्रीमियम क्वालिटी दोनों मिला करके। ओके, अगर डोर एंड विंडोज का अगर टोटल कॉस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो होने वाला है आपको 1.5 लाख रुपया से लेकर के 2,90,000 रुपया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग का। तो ये इस दोनों काम करने के लिए तकरीबन जो है टोटल कॉस्ट का 8 से 10% अमाउंट जाएगा। ओके, प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग के लिए। तो सबसे पहले सैनिटरी फिटिंग और प्लम्बिंग में पाइप्स एंड फिटिंग्स में क्या क्या आएगा? CPVC आएगा, PVC आएगा और GI आएगा। ओके, तो ये तीनों काम करने के लिए तकरीबन जो है आपको प्लम्बिंग के लिए 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपको कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बाथरूम एंड किचन फिटिंग में तकरीबन 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपको जो है कॉस्टिंग आने वाली है। उसके बाद ओवरहेड टैंक और सम्प के लिए मान लीजिए अगर आप सम्प बनाना चाहते हैं, उसके बाद ओवरहेड टैंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तकरीबन जो आपको 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का कॉस्टिंग आने वाला है। उसके बाद प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग का अगर हम टोटल देखेंगे कॉस्ट तो वो निकल करके आएगा 1,60,000 से लेकर के 2,50,000 रुपया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में भी आपको जो है तकरीबन 8 से लेकर के 10% तक का कॉस्ट जाने वाला है टोटल कॉस्ट का। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वायरिंग एंड कंड्यूट में देखेंगे तो उसके लिए जो है 60,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आपको कॉस्टिंग आएगा वायरिंग और कंड्यूट लेइंग में। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो है स्विच, सॉकेट एंड MCB। इसके लिए देखिएगा तो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जो है इसमें कॉस्ट चला जाएगा यदि सब कुछ ब्रांडेड मटेरियल ले रहे हैं तब। ओके, उसके बाद लाइटिंग, फैंस एंड फिक्सचर का देखिएगा तो तकरीबन जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इसमें भी आपको कॉस्टिंग जाने वाली है। ओके, उसका टोटल देखिएगा सब टोटल देखिएगा तो लगभग जो है इसका कॉस्ट 1,60,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक का कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिनिशिंग, पेंट एंड फॉल सीलिंग के लिए। तो तकरीबन जो है आपको फिनिशिंग में पेंट, फॉल सीलिंग करवाने में लगभग 10 से 12%
आपको रुपया खर्च होगा टोटल कॉस्ट का। ओके, तो सबसे पहले इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंटिंग में लगभग जो है आपको 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक का खर्च आने वाला है, यदि आप घर के अंदर पेंट यूज करते हैं और घर के बाहर जो एक्सटर्नल दीवार होगा उसके लिए टेक्सचर पेंट यूज कीजिएगा तब। ओके, 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक का आपको खर्च आएगा। वहीं पर पीओपी एंड फॉल सीलिंग का काम करवाने के लिए तकरीबन जो है 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आपको खर्च आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर फिनिशिंग में देखिएगा टोटल कितना पैसा खर्च आएगा, तो उसके लिए जो है तकरीबन 1,80,000 से लेकर के 3,50,000 रुपए तक का कॉस्ट आ जाएगी। ओके, फिनिशिंग काम के लिए। वहीं पर थोड़ा बहुत जो है आपको मिसलेनियस भी ऐड करके चलना पड़ेगा कुछ अदर वर्क के लिए। तो यहाँ पर मिसलेनियस के लिए मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट में ऐड किया हूँ। तो पहला जैसा कि आपको बाउंड्री वॉल हो जाएगा और गेट हो जाएगा, तो बाउंड्री वॉल करवाइएगा, गेट लगाइएगा, तो उसमें जो है तकरीबन 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक का कॉस्टिंग आएगा। ओके, वहीं पर सेफ्टी टैंक और सीवेज लाइन के लिए तकरीबन जो है आपको 40,000 से लेकर के 70,000 रुपए तक का आपको कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद साइट क्लीनिंग एंड फिनिशिंग टचअप के लिए जो है 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का आपको कॉस्टिंग देखने को मिलेगा। अगर हम सब टोटल देखेंगे तो वो निकल करके आएगा 1,70,000 से लेकर के 3,20,000 रुपया। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कितना खर्च आएगा, यानी हम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे तो कितना खर्च आएगा। ओके, तो ये तो पूरा मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया कि इतना इतना होने वाला है ये सब काम के लिए। वहीं पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंस्ट्रक्शन का 3 टाइप होता है। ओके, बेसिक कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन एंड प्रीमियम कंस्ट्रक्शन। ओके, तो बेसिक जो है अगर आप देखिएगा तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी टोटल काम को लेकर के अगर बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो लगभग जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1200 से लेकर के 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्च आने वाला है, इंक्लूडिंग टोटल लेबर चार्जेस प्लस टोटल मटेरियल्स दोनों मिला करके, अगर आप बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तब। अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर आप निकालिएगा टोटल कॉस्ट, तो सिंपली क्या करना है, 1000 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 1000 को 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कॉस्ट आपको निकल करके आ जाएगा कितना, 12 लाख रुपया से लेकर के 15 लाख रुपया। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि यदि आप स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है तकरीबन वो निकल करके आ जाएगा 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट। ओके, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, A to Z चीज। ओके, तो इस रेट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो कॉस्ट निकल करके आएगा 15 लाख से लेकर के 20 लाख रुपया। ओके, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आप प्रीमियम कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो वहां पर जो है आपको 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 3000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आएगा। ओके, तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए तकरीबन जो है आपको 20 लाख रुपया से लेकर के 30 लाख रुपया तक का आपको खर्च देखने को मिलेगा। यानी हमने समझा कि अगर हम तीनों टाइप का अगर मान लीजिए कि घर बनाते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहां पर हमने तीनों कैटेगरी को समझ लिया कि यदि हम बेसिक कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए जो है 12 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। वहीं पर अगर हम स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो उसके लिए जो है हमें 15 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। ओके, यदि हम प्रीमियम कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो उसके लिए जो है हमें 20 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये सारा PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं डाटा को। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।